हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। रमनप्रीत कौर जी, जगदीप जी, हरप्रीत, सबका वेलकम है। तो आज हमें क्या करना है, बेसिकली मिल्टन पे क्वेश्चन करने हैं ना। वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, आई गेस आने वाले होंगे। रचना जी वेलकम टू द क्लास। कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी रीज़न से, है ना। 9 बजे वाली क्लास में मिले थे हम। सुखवीर जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज मिल्टन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और जो देख रहे हैं वो कमेंट कर दें आंसर जो भी वो देना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आता है या नहीं आता है, बट कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, रेनू जी, अमन, वेलकम टू द क्लास। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट, बुक नंबर 1, बुक 1 विद ऑप्शन में दे रही हूं, आंसर कर देना। एवलास वेलकम टू द क्लास। फर्स्ट लेमेंट, बी सोलिलोकी, सी इन्वोकेशन। आंसर करो। अंकुश जी वेलकम टू द क्लास। स्टेटस स्टार सीरीज वेलकम टू द क्लास। आंसर, रेनू जी का आंसर आया है सी। एवलाज और अमन का भी आंसर आया है सी। नीलम जी का भी आंसर आ गया है सी। हाँ जी, इन्वोकेशन होती है बेसिकली। सोलिलोकी लेमेंट नहीं था, इन्वोकेशन था, जिसमें कि हेवनली म्यूजेस को इन्वोक किया जाता है ताकि वो राइटर को कोई आइडिया, राइटर या पोएट को कोई आइडिया दे सके कि किस टॉपिक पे वो अपना थीम लिखे, ठीक है। जगदीप जी और रमनप्रीत कौर जी का भी आंसर आया है। वकार अजहर का आंसर आया है सी। अंकुश का भी आंसर आया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन दी है, ठीक है। कुदरत गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। और उस लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो आपको कंप्लीट करना है। देखो लाइन क्या है, बेटर टू रीन यानी कि रूल, बेटर टू रूल या रीन इन हेल इंस्टेड ऑफ डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है अर्थ, हेवन, सी ऑप्शन है स्काई। आंसर, ये एक लाइन है पैराडाइज लॉस्ट में। अमन, इन्वोकेशन एक ही बार होती है, ठीक है, किया है कि स्टार्टिंग में। रेनू जी, जगदीप जी, एवलाज, आई गेस से पॉज हो गया, 1 सेकंड रुको। अमन मैं ये कह रही थी एक ही बार किसी भी एपिक में बेसिकली स्टार्टिंग होती है ना, तभी होती है इन्वोकेशन, ठीक है। सबका आंसर आया है हेवन। हाँ जी, हेवन करेक्ट आंसर है। चंचल तोमर वेलकम टू द क्लास। एवलाज कह रही है बी, हेवन। चंचल जी, जो आपका आंसर है ना स्काई, दरअसल स्काई नहीं होता, ठीक है, उसका आंसर था, अभी सेकंड वाले की बात हो रही है, सेकंड वाले का जो आंसर है वो बी है, हेवन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो।
थर्ड क्वेश्चन है, मिल्टन इज फेमस फॉर हिज, अब क्वेश्चन बताना है आपको, बेसिकली मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। चंचल तोमर कह रही कंफ्यूज, नहीं स्काई का तो मेंशन ही नहीं है, हेवन होता है, हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट चलता है, स्काई और अर्थ का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। ऑप्शन देखो, नैरेटिव स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, इन दो में से आंसर बताओ। मिल्टन किस चीज के लिए फेमस हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आंसर एवलाज, रेणु जी, सुखवीर जी का आंसर आया है, रेणु जी का भी ग्रैंड स्टाइल। चंचल जी कैसे कंफ्यूज, कोई नहीं अमनदीप, वो स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। जो भी आप 4 टाइम्स कह रहे हो ना कि वो बेसिकली क्या है, बुक 1 में पूछा है उसने, तो बुक 1 में इतनी बार म्यूजिज अगर आई है तो वो इन्वोकेशन प्लस बुक 1 होगी, जहां 4 बार लिखा है, ठीक है। इन्वोकेशन का मतलब होता है 26 लाइन्स में उसने आपको कुछ बताया कि क्या वो करने वाला है, और उसके बाद वो सडनली क्या करता है, वो बुक 1 से पूछ लेता है, तो यहाँ पे बुक 1 में मेंशन किया गया था। शिल्पा, रचना, अवाना और अमन का आंसर है ग्रैंड स्टाइल, कुदरत ने भी आंसर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संजू जी वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक स्टेटमेंट कही गई थी, मिल्टन बिलोंग्स टू दी डेविल्स पार्टी, ठीक है। किसी ने मिल्टन के बारे में ये लाइन कही थी कि मिल्टन जो है वो डेविल पार्टी से बिलोंग करते हैं, विदाउट नोइंग इट, और मिल्टन को ये बात पता भी नहीं है कि मिल्टन के जो आसपास के लोग हैं ना वो डेविल की तरह हैं। तो ये लाइन आपको बतानी है किस पर्सन ने कही है। C.S. लेविस, ब्लेक, विलियम ब्लेक की बात हो रही है। नेक्स्ट है एम्पसन, सबका आंसर आ ही गया है वैसे तो, ब्लेक। जगदीप जी ने आंसर किया है, नीलम ने किया है, अंकुश जी ने किया है, सुखबीर जी ने किया है, कुदरत ने किया है आंसर, वीरपाल जी ने, रेणु जी ने भी किया है, ठीक। एवलास ब्लेक लिखना चाह रहे थे, है ना, ब्लैक लिख दिया गलती से। अमन जी ने भी किया है आंसर, खुशी भी आ गई है। खुशी वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। हरप्रीत जी कह रहे हैं बी, हाँ जी ब्लेक। शिल्पा जी ने भी कहा है बी। चलो ऑलमोस्ट आंसर आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इज ए, अब ये मुझे बता दो कि क्या है। ऑप्शन में है ओड, मास्क, सोनेट या फिर एलेजी। आंसर, रुचि जी वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। आंसर, रेणु जी ने कहा है एन ओड,
मनिंदर जी ने कहा है सोनेट। मनिंदर जी सोनेट तो आंसर नहीं है, ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मतलब जो डे बिफोर यस्टरडे थी। सुखवीर जी ने, खुशी ने, कुदरत ने, रमनप्रीत कौर जी ने, अमन ने आंसर दिया है ओड। हरप्रीत जी ने भी दिया है आंसर ओड। संजू जी ने भी दिया है। बैड बॉय अभी करके कोई आईडी है, उसने भी दिया है आंसर। वीरपाल जी ने भी दिया है आंसर। अंकुश और गुरप्रीत जी का भी आंसर आ गया है ओड, है ना। शिल्पा और एवलास जी का भी आ गया। चलो ये क्लियर है ना। बेसिकली स्काई टच, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। प्रभजोत जी आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है, वेलकम टू द क्लास। चंचल कह रही है ओड, हाँ जी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है कि मिल्टन का कौन सा प्रोज वर्क है। मिल्टन्स प्रोज वर्क आइडेंटिफाई करना है आपको। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया बिकॉज मैं टाइम थोड़ा बचाना चाहती हूँ, ठीक है। प्रोज वर्क को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, सी ऑप्शन है पैराडाइज रीगेन्ड, और फोर्थ ऑप्शन है बेसिकली जो डी ऑप्शन है वो है एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका फोर्थ ऑप्शन। मनिंदर जी ने कहा है डी, बाकी एक सेकंड मैं इस क्लास का लिंक शेयर कर दूं, है ना, एक सेकंड रुक जाओ। वीरपाल जी एवलाज का आंसर आया है, एवलाज का आंसर आया सी। सी एवलाज नहीं है आंसर, वो भी रीजन बताती हूँ अभी। वीरपाल जी का आंसर करेक्ट है। रेनू, चंचल, बैड बॉय अभी, विंग्स ट्यूटर वेलकम टू द क्लास, और गुरप्रीत जी का भी आंसर करेक्ट है। कुदरत, रमनप्रीत कौर का भी आंसर करेक्ट है। मोस्टली लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है डी। एवलाज जिन्होंने सी आंसर दिया है ना, ये पोएट्री थी, एपिक पोम थी ये दोनों। पहले ये लिखी गई थी, देन इसका रिप्लाई ये था 12 बुक्स 4 बुक्स। ये एलेजी थी, और एलेजी मोस्टली पोएट्री फॉर्म में ही होती है, 99.99 अप्रोक्स, ठीक है। सौरों को एक्सप्रेस प्रोज वाइज नहीं करते वो लोग, बेसिकली पोएट्री वाइज करते हैं। तो ये जो है ये एक स्पीच थी, और स्पीच क्या होती है, एक सेट पैटर्न में लिखी जाती है, ठीक है, जैसे पैराग्राफ लिखा जाता है। जगदीप जी और संजू ने आंसर दिया है एरोपेजिटिका, हाँ जी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात हमेशा याद रखना कि एलईजी जो है हमेशा पोएट्री में होगी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होगा कि जब ये प्रोज में मिलेगी, अदरवाइज ये हमेशा पोएट्री में ही होती है। चाहे आप थॉमस ग्रे की देख लो, एस्ट्रोफिल जो उसने लिखी थी स्पेंसर ने, वो देख लो, या फिर ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दे ऑल्सो सर्व who only stand and wait। ये एक लाइन है और पूछ रहा है कि किस कैरेक्टर में, मतलब किस प्ले में या किस पोम में या किस स्पीच में इन्होंने कही है।
फर्स्ट ऑप्शन है लाइसिडस, बी है कॉमस, सी है पैराडाइज लॉस्ट, और फोर्थ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एपिक पोम है, ये भी पोम है, ये एलिजी है तो पोइट्री फॉर्म में ही है, ये सोनेट है। मोस्टली लोगों का आंसर आ गया। रेनू जी, सुखवीर जी, गुरप्रीत, अमनदीप, खुशी जी का आंसर आया है, रेनू, सबने कहा है। अंकुश का भी आंसर आया है डी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हाँ जी, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा गया था। कुदरत, रमनप्रीत कौर, प्रभजोत जी का आंसर आ गया है, नीलम का भी आंसर आ गया, एवलाज का भी आंसर आ गया, सबने डी ही दिया है, ठीक है। विंग्स ट्यूटर और शिल्पा जी का भी आंसर आ गया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चंचल और बैड बॉय अभी का भी आंसर आ गया डी। हरप्रीत जी का भी आंसर आ गया, हरप्रीत जी का आंसर आया है ऑन हिज बी, शायद ये ब्लाइंडनेस कह रहे होंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द, बेसिकली वर्क के बारे में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ऐसे एरो डाल दिया है, इज ए फॉलोइंग इज ए पास्टोरल पोम। विच ऑफ द फॉलोइंग जो अब दिए जाएंगे इज अ पास्टोरल पोम। ऑप्शन देखो क्या है, एडोनिस, लाइसिडस या नन ऑफ द अबव। रमनप्रीत जी, ये झारखंड का पेपर हुआ था, ठीक है, तो कोई छत्तीसगढ़ का पेपर था, उसमें ये 2009 में पूछा हुआ था। जहाँ से मैंने लिया है ना, वो झारखंड की बुक थी अवेलेबल, उसमें से लिया मैंने क्वेश्चन, तो मुझे लिखा हुआ मिला था कि बेसिकली झारखंड करके लिखा हुआ था ऐसे, और 2009 टीजीटी, ठीक है। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। रेनू जी, एलिगेरो तो आंसर ही नहीं है। गुरप्रीत जी, रेनू, एवलाज ने लाइसिडस आंसर दिया है, शिल्पा ने भी लाइसिडस आंसर दिया है। रचना जी, एडोनिस इसकी नहीं थी, ठीक है। स्काई टच और मनिंदर जी का भी आंसर करेक्ट है। रुचि, नीलम, विंग्स ट्यूटर, कुदरत, बैड बॉय, हरप्रीत और रमनप्रीत कौर, सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है। वीरपाल जी, नन ऑफ द अबव तो गलत हो गया ऑप्शन। लाइसिडस जो है ये इसने लिखी थी, ये एक एलिजी है, ठीक है। लेक्चर पुराने वाला विजिट कर लेना, वहां हमने डिस्कस किया हुआ है, जो मिल्टन पे डले हुए हैं 2 लेक्चर पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द पीरियड ऑफ मिल्टन, बेसिकली एज के बारे में पूछ रहा है। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज, ऑप्शन देखो क्या दिए हैं, 1621 से लेके 81, 1625 से लेके 1600, 1620 से लेकर 1665, या फिर 1628 से लेकर 1655। आंसर नहीं गुरप्रीत जी, पास्टोरल पोम का मतलब होता है उसमें ना ग्रीनरी का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मिलेगा, शेपर्ड्स, कैटल्स, एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मिलेगा। एलिजी का मतलब होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है नियर वन या क्लोज वन की, तो जो लिखी जाती है सौरो, डीप सौरो को बताने के लिए, उसे एलिजी कहते हैं। आई होप गुरप्रीत जी क्लियर हो गया होगा। गुरजीत का आंसर आया है सी।
परजोत जी सी के बाद क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मनिंदर का आंसर आया है डी। सचिन जी वेलकम टू द क्लास। ध्यान से देख लो कि मिल्टन कौन सी एज में था, मिल्टन का टाइम पीरियड याद कर लो। एवलाज ने आंसर दिया 1625 से लेकर 1660। एवलाज कह रही हैं बी, नीलम जी कह रही हैं ए। इतना वेरिएशन कैसे, यानी कि पुराना लेक्चर विजिट नहीं किया। पुनीत जी वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। रुचि जी ने आंसर दिया है डी। पुनीता जी का आंसर आया है ए। दरअसल ये 1600 ना होके 1660 है ना। आप ध्यान गया है मेरा। रेनू जी रचना का आंसर आया है सी। थैंक यू पुनीता जी। अंकुश पूछ रहे हैं 1625 है या 1660 है। गुरप्रीत जी डाउट में है मतलब। अंकुश जी ने कहा है बी। अब मैं आपको टाइम पीरियड बताती हूँ इसका, ठीक है, उससे आपको आइडिया होगा। सबसे पहली बात, हमारा जो ये टाइम पीरियड था ये 1603 से लेके 1625 जेम्स वन का था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसके बाद जो एज आई थी 1625 ऑनवर्ड्स, वो प्यूरिटन एज थी, प्यूरिटन प्लस रेस्टोरेशन जिसको हम बोलते हैं। पुराने लेक्चर विजिट करो तो आपको टाइमलाइन पता चल जाएगी। इससे पहले जो थी वो एलिजाबेथ थी, 1558 से लेकर 1603 तक। फिर आए जेम्स वन, फिर आए ये ओलिवर क्रॉमवेल थे जो 1649 में चार्ल्स वन को बिहेड कर दिया गया था। उसके बाद 1652 में ओलिवर क्रॉमवेल आए थे। अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कंफ्यूजन रह गया है तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है, इसको कहते हैं एज ऑफ मिल्टन, ठीक है। तो फिर भूलो नहीं, पुराना पढ़ाया हुआ ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ये है। बाकी की टाइमलाइन तो इससे मैच ही नहीं होती, ठीक है। जिस एज में ये आते हैं वो ये टाइम पीरियड है। पुराने लेक्चर को विजिट करो। ग्रामर भूल गए हो, ग्रामर इन द सेंस अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भूल गए हो तो प्लीज एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन है, सैमसन एगोनिस्टीज, जो इसका वर्क था उसके बारे में बात कर रहा है। शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। क्या चीज वो लाना चाहता था इंग्लिश में, बेसिकली यहां पे इस टेक्स्ट के थ्रू बात हो रही है। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूं। फर्स्ट, द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन, या फिर द ग्रेविटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज। आंसर, दो ऑप्शन में से आंसर बताओ।
पुनीता जी का आया है डी, तो ऑप्शन ही नहीं है, बी कहना चाह रहे होंगे शायद आप, है ना पुनीता जी, गलती से आपने डी लिख दिया है। हरप्रीत जी का आया है क्लासिकल ट्रेजेडी, हाँ जी क्लासिकल ट्रेजेडी प्लस ग्रीक ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट था वो, हाँ सही कह रहे हो आप। अंकुश, रचना, चंचल, सचिन जी का भी आंसर आ गया है। एवलाज कह रही है ग्रीक ट्रेजेडी, हाँ जी। रमनप्रीत का आंसर आया ए नहीं है, ठीक है रमनप्रीत कौर जी, ए नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि ये ग्रीक ट्रेजेडी थी। पिछली वाली क्लास में इसको डिस्कस किया था हमने। गुरप्रीत कौर जी कह रहे हैं बी डाउट, कोई नहीं गुरप्रीत कौर जी, जो पहली 2 वीडियो डली है ना जॉन मिल्टन पे, जो परसों डली थी और उससे पहले डली थी, उसको विजिट कर लेना आप। हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी हैं। कुदरत स्काई टच, पुनीता जी का आंसर आया है बी ग्रीक ट्रेजेडी। सुखवीर जी का भी आंसर आया है, गुरजीत का भी, मोस्टली लोगों का करेक्ट आया है आंसर। रेनू जी का भी आंसर आ गया है। गुरप्रीत कौर जी, मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में करा चुकी हूँ ये, ठीक है, तो मैं दोबारा उस चीज़ को एलैबोरेट करना नहीं चाहती। बेसिकली ग्रीक उस पे है और क्राइस्ट को इसमें एज अ हीरो दिखाया गया है, क्राइस्ट की रेफरेंस दी गई है। चैनल पे ही है, इसी चैनल पे है, इसी चैनल पे लास्ट वीडियो विजिट कर लेना आप, ठीक है, उसमें से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो वीडियो एक्सटेंड हो जाती है तो फिर बाद में फिर देखेगा नहीं कोई, अभी जो लोग बिजी होंगे ना वो बाद में देखते हैं। एक लाइन आई थी टीजीटी 2003 में, ठीक है, पेपर का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है स्टेट का, पर मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। इन मिल्टन्स देयर इज, मिल्टन के बेसिकली बात हो रही है, देयर इज ऑलवेज, उसकी राइटिंग की बात कर रहे होंगे, एंड अपीयरेंसेस ऑफ एफर्ट, कि मिल्टन की राइटिंग में ये चीज़ दिखती है कि वो बड़ी कोशिश करता है, बहुत एफर्ट पुट करता है ताकि आउटपुट मिल सके। इन शेक्सपियर, ऐसे लिख दिया है मैंने इसको, शेक्सपियर है ये, स्कार्सली एनी, कि वो एफर्ट जो मिल्टन की राइटिंग्स में दिखता है वो शेक्सपियर की राइटिंग्स में नहीं दिखता, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। बेसिकली यहाँ पे राइटिंग्स लिख सकते हो, इन मिल्टन्स राइटिंग्स देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंसेस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, यानी कि शेक्सपियर में एफर्ट नहीं दिखता, क्योंकि शेक्सपियर वॉज अ बोरोवर। बोरोवर इन द सेंस कि जब हम डिस्कस कर रहे थे शेक्सपियर को, मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे उनसे उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ सीखी थी जो कि उन्होंने यूज़ की थी। फॉर एग्जाम्पल मार्लो से ब्लैंक वर्स था, डार्क ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट था, ग्रीने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे इसी चीज़ के लिए, और जो थॉमस किड हैं उनसे उन्होंने द स्पेनिश ट्रेजेडी से जो रिवेंज था ना वो लिया था एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखो कि क्या है, थॉमस हार्डी, नेक्स्ट ऑप्शन है हैजल्ट, ठीक है, सी ऑप्शन है मैथ्यू आर्नल्ड। आंसर बताओ अब, ठीक है गुरप्रीत जी, इसी चैनल पे विजिट कर लेना। आंसर रेनू जी कह रही हैं सी, रचना जी का आंसर आया है सी, स्काई टच का आंसर आया है सी। विंग ट्यूटर पूछ रहे हैं दरअसल कि क्या सी करेक्ट आंसर है।
रुचि, चंचल और एवलाज, एवलाज ने कहा है नो आइडिया, चंचल और ने आंसर दिया है सी। गुरप्रीत जी का भी आंसर सी आया है, कुदरत पूछ रही हैं। अमन और गुरजीत कौर जी का भी आंसर सी आया है, सिर्फ शिल्पा जी का आंसर करेक्ट है। देखो ये जो लाइन थी ना इनके बारे में, ये विलियम हैजल्ट ने कही थी, ठीक है। और ये कौन थे, ये 1778 में इनका बर्थ हुआ था इंग्लैंड में। ये जर्नलिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, ठीक है। विलियम हैजल्ट करेक्ट आंसर है। नहीं हरप्रीत जी और रमनप्रीत कौर जी, सी आंसर गलत है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है विलियम हैजल्ट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट थी कि वो एफर्ट नहीं लगाता, शेक्सपियर और मिल्टन की राइटिंग्स में वो देखने को मिलता है, ये बात जो है विलियम हैजल्ट ने कही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था ये क्वेश्चन 2003 में, हालांकि बहुत साल हो गए बट क्वेश्चन तो कभी भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो राइटर्स को गए हुए भी बहुत साल हो गए हैं, सेंचुरीज हो गई हैं, बट स्टिल वी आर रीडिंग, है ना। अब एक मेटाफोरिकल सा बेसिकली मैं कहूंगी इसको कि क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब मिल्टन ये लिखा था, बेसिकली ये ओड लिखा था, जब मिल्टन ने ये लिखा था तो पूछ रहा है कि उनकी एज क्या थी, 21 ईयर्स, 23 ईयर्स, 24 ईयर्स, बताओ। क्योंकि कायदे से ये सबसे पहले लिखा गया था, ठीक है। कॉलेज डेज में जब वो थे तब लिखा गया था। 21, 23 या 24 आंसर, ये डिस्कस किया था उस टाइम। अंकुश जी का आंसर गलत है, एवलाज का, हरप्रीत जी का करेक्ट आंसर है, शिल्पा जी का भी करेक्ट आंसर है, सुखवीर जी का भी करेक्ट आंसर है, स्काई टच का आंसर गलत है, ठीक है। जॉट वेलकम टू द क्लास, जॉट का आंसर है ए, अमनदीप का आंसर है ए, एवलाज का आंसर है ए, नो प्रॉब्लम रमनप्रीत कौर राणा जी, वेलकम टू द क्लास। सचिन का आंसर है बी। सचिन जी 21 ईयर्स एज थी उसकी, ठीक है, ये रिटर्न रिकॉर्ड है। कुदरत का आंसर है 21, रुचि जी का आंसर है 21, आ गया है 21 ईयर्स का था, ठीक है। रमनप्रीत कौर का आंसर आया ए, हाँ जी करेक्ट आंसर है। सचिन का आंसर बी जो है वो गलत है ना, 23 ईयर्स नहीं था, 21 ईयर्स था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स राइटिंग्स is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected। कहना कि मिल्टन जो राइटिंग लिखता है ना उसमें उसकी राइटिंग्स में एक मिरर झलकता है उस इंसान की जो लिख रहा है, खुद का उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। ये कैसे है मैं भी आपको बता देती हूँ। ऑप्शन देखो क्या है, किस पर्सन ने ये बात कही थी, मतलब हु सेड दिस लाइन, और क्यों कही थी। पैटिसन ये क्रिटिक थे, और मैकमिलन एक पब्लिकेशन हाउस भी है,
बताओ इन दो में से किसने कही थी और क्यों कही थी वो मैं बताती हूँ। पैटिसन और मैकमिलन। आंसर नहीं भी आता तो गैस करो, क्योंकि एग्जाम में भी ये होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो भी तो हम कुछ ना कुछ लगा के आते हैं। गुरविंदर जी वेलकम टू द क्लास। गुरविंदर सिंह का आंसर आया बी। रेणु जी का आंसर आया बी। एवलाज का भी बी आंसर आया है। रुचि जॉट एवलाज, हाँ बी आंसर भेजा है। सुखवीर जी का आंसर आया बी। शिल्पा अंकुश का आंसर आया बी। स्काई टच का भी आंसर आया बी। रमनप्रीत कौर ने आंसर भेजा ए। दरअसल इसका करेक्ट आंसर ए है। पैटिसन इनकी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, और फिर उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड पढ़ी, तब उन्होंने ये कमेंट दिया था कि पैराडाइज लॉस्ट पढ़ के मुझे पता चला कि उस इंसान की मेंटल जो कंडीशन है वो क्या है। दरअसल पैराडाइज लॉस्ट इसने तब लिखी थी जब इसकी मैरिज हो गई थी, ठीक है, और पैराडाइज रीगेन्ड इसने तब लिखी थी जब इसका डिवोर्स हो गया था, ठीक है, व्हेन ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पैराडाइज लॉस्ट में, इसीलिए डार्कनेस दिखाई गई है, बिकॉज ऑन द पर्सनल लेवल ही वॉज सफरिंग, ठीक है। चंचल जी हाउ टू प्रिपरेशन टीजीटी पीजीटी, फर्स्ट विजिट द सिलेबस प्रॉपरली, ठीक है, देन स्टार्ट रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थॉरोली इन द सेंस कि कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है, ठीक है। देन कम बैक टू द सिलेबस और फिर उसको एज एन इंडिविजुअल पढ़िए जो राइटर हैं। मुझे आज ही किसी ने मैसेज कहा था, हाँ जी एवलास मेजॉरिटी इज रॉन्ग बट द करेक्ट आंसर इज पैटिसन, कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए आपको पता नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अपनी एक वेटेज है, ठीक है। अगर आप ऐसे रैंडमली पढ़ने लग जाओगे आपका सिलेबस जो है वो सिंक्रोनाइज पैटर्न में नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन राइटिंग जो है वो सबसे एंड में आती है, क्योंकि हमारी इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज नहीं थी। हमारी जो इंग्लिश स्टार्ट होती है वो 14th सेंचुरी से, जब चौसर पढ़ रहे थे तब से स्टार्ट होती है, तब से उन्होंने फ्लरिश की थी इंग्लिश, ठीक है। तो इंडियन नहीं पढ़ा जाता सबसे पहले, हालांकि सिलेबस बाय डिफॉल्ट इंडियन लिटरेचर से स्टार्ट कर रहा है, पर नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, which of the following is an epic? Paradise Lost, Comus, C, Paradise Regained, D, both A and B. आंसर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चंचल जी एज सच आई नो बेस्ट बुक तो कोई नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो अरिहंत पब्लिकेशन ज्वाइन कर लो, मतलब बुक ले लो, नहीं तो डेविड डेचीज की पढ़ लो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप उसको पढ़ोगे तो भी आपको बहुत सारे राइटर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रमनप्रीत का आंसर आया ए। रमनप्रीत जी ने 2 आंसर किए हैं, एक ए और फिर किया है डी। रविंदर जी वेलकम टू द क्लास। मोस्टली लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट कहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि आंसर करेक्ट क्या है। दरअसल बोथ ए एंड बी दोनों ही एपिक पोम हैं, ठीक है, गलत हो गया आपका आंसर। तो जिसने आंसर करेक्ट दिया है वो रमनप्रीत कौर, कुदरत,
रुचि जी देखिए, अपना अपना वे होता है, ठीक है। मैं अगर जो फॉलो करती थी तो मैं तो ये करती थी, पहले मैं पढ़ती थी, देन गूगल करती थी, फिर 2-4 सोर्सेज और पढ़ती थी, फिर नोट्स बनाती थी। तो मैं किसी बुक पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहने को कह सकती, हाँ, लेकिन आप डेविड डेचीज को फॉलो कर सकते हो। पढ़ना आपको 1-2 बुक से पढ़ेगा, ठीक है। गुरप्रीत जी कह रहे हैं ए एंड सी, रेनू कह रही है ए एंड सी। हाँ जी हाँ जी, सॉरी, ए एंड सी, ठीक है, यहाँ पे सी आना है, ठीक है, ए एंड सी। अगर ए एंड सी उस टाइम लिखा होता तो सबका आंसर यही होता। जॉट, रेनू जी और गुरप्रीत जी ने आंसर दिया है, अंकुश ने भी आंसर दिया है, नीलम जी ने भी आंसर दिया है। चंचल जी सिर्फ सी आंसर नहीं है, ठीक है, ए और सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। एक सेकंड, किसी का कमेंट आया है अभी। एवलास, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर एपिक पोएम हो तो 12 ही बुक्स हो। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में लिखी गई थी। देन थॉमस एलवुड करके इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने जब ये चीज पढ़ी तो उन्होंने कहा था, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, हैव यू फाउंड पैराडाइज, क्वेश्चन किया था उन्होंने। दरअसल ये टॉन्ट कर रहे थे कि तुम्हारा पैराडाइज तो खो गया, अब क्या उम्मीद है कि पैराडाइज वापस मिलेगा, वाई डोंट यू राइट एन एक्सटेंडेड वर्जन। तब इन्होंने पैराडाइज रीगेन लिखी थी और पैराडाइज रीगेन में इन्होंने क्राइस्ट को एज अ हीरो दिखाया है। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। अंकुश कह रहे हैं रविंदर जी कॉमर्स आंसर ही नहीं है, ठीक है, कॉमर्स आंसर नहीं है। हाँ जी अमन जी, अच्छी बात है ना, आपने आंसर किया। शिल्पा जी का आंसर आया है डी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अंकुश कह रहे हैं मेजॉरिटी ने करेक्ट आंसर दिया। हाँ जी हाँ जी, अच्छी बात है। गुरप्रीत कौर कह रही कॉमर्स आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के हिसाब से बात की गई है, ठीक है। एपिक पोम ये नहीं है, ये दरअसल ट्रैजिक क्लोजेट भी कहा जाता है। अगर आप पुरानी विजिट करोगे तो है, लेकिन ये कॉमर्स बेसिकली मास्क के पर्सपेक्टिव से है। जो मिल्टन की ये सिंपल पोम है। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड एपिक पोम है, जहां पे इन्वोकेशन मिलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते हैं। ये ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा है कॉमर्स। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी 9 बजे के स्लॉट में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 9 बजे यहां मिलूंगी। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, प्लस मास्टर कैडर इंग्लिश क्लासेस का भी ग्रुप है, उस ज्वाइन कर लेना। अच्छा रविंदर जी, कॉमर्स इज अ मास्क। हाँ जी, दरअसल रविंदर कौर जी ये वाला मास्क भी है और ये वाला मास्क भी है, ठीक है। दोनों वर्ड करेक्ट हैं, दोनों मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो है ये लिटरेरी फॉर्म है, लिटरेरी डिवाइस, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अंकुश पूछ रहे हैं मैसेकर इन पेडमोंट इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछ लेता है, ठीक है। तो जो पिछली क्लास में, जो लास्ट क्लास में बताई थी ना स्टोरी, वो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ मास्टर कैडर ग्रुप, मास्टर कैडर इंग्लिश क्लासेस, लिंक में आपको मिल जाएगा वैसे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ठीक है गुरप्रीत जी, ठीक है, अब समझ गई मैं, ठीक है। चलो 9 बजे के स्लॉट में मिलते हैं, ठीक है। बाकी कल एक नया राइटर स्टार्ट करेंगे, बेन जॉनसन। थैंक यू। जॉट पूछ रहे हैं मास्टर कैडर ग्रुप द लिंक। जॉट आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो ना, मास्टर कैडर इंग्लिश क्लासेस, मिल जाएगा आपको, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो वीडियो है, ठीक है।
सी यू एट 9 PM। चलो बाय बाय।